नमस्कार, मैं यशोदा चौहान। आप सभी का भारत न्यूज़ 27 लाइव में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सी ग्राम पंचायतों से हम आपको रूबरू करा चुके हैं और वहाँ की समस्याओं से भी रूबरू करा चुके हैं। कोशिश करेंगे कि उनका जल्द ही समाधान भी होए। तो इसी के सिलसिले में जो है आज हमारी मौजूदगी है ग्राम पंचायत मातौर में है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के पूर्व सरपंच तारीफ खान जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके समय में क्या कुछ कार्य हुए हैं और इस साल का जो है कार्यकाल कैसा रहा और आगे चल के किस तरीके से जो है वो अपनी दावेदारी एज ए सरपंच पेश करेंगे। तो सर सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ पंचायत में आए जनता की समस्याओं को लोगों के सामने रखने के लिए। जी, धन्यवाद सर। सर देखिए आप पूर्व सरपंच रह चुके हैं, अपनी दावेदारी 5 साल के लिए पेश कर चुके हैं आप जनता के सामने। तो क्या कुछ कार्यकाल रहा था? आपके समय में क्या कुछ कार्य आपने किए और किस तरीके से आपने जनता की मदद की? देखिए, हर प्रतिनिधि अपनी तरफ से अच्छा करता है। जी, हमने जो हमारे कार्य किए इसका जवाब जनता देगी। जी। जनता के बीच आप जाइए, पूछिए आज के कार्यकाल का और पिछले कार्यकाल में कितना डिफरेंस है। जी, अगर हम हमारी खुद की तारीफ हमारे मुंह से करते हैं तो वो आपको भी सूट नहीं करेगी, लोगों को भी सूट नहीं जी, करेगी। बिल्कुल। बेहतर ये होगा कि इस चीज का जवाब जनता दे। जी। देखिए, अभी जो है कार्यकाल समापन पे है और आगे चल के मे बी आप अपनी जो सरपंच की दावेदारी है वो फिर से एक बार जनता के सामने रखेंगे। तो क्या कुछ आप विज़न लेके चलेंगे कि किस तरीके से आप जनता को इस बार मतलब होता है ना कि हम वादे बहुत करते हैं जब इलेक्शन में खड़े होते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, लेकिन 100% पूरा करना 5 साल का टाइम पीरियड लिमिटेड होता है क्योंकि प्रोसेस जो है बहुत लंबा होता है। तो 100% तो पूरा नहीं 50% या 70% पूरे कर पाते हैं। मे बी ऐसा रहा हो कि आपने सोचा हो कि मैं ये करूंगा पर ना हो पाया हो। तो किस तरीके से आप आगे चल के जो है गाँव के विकास के लिए क्या कुछ कार्य करना चाहेंगे और किस तरीके से आप देखते हैं कि हाँ, अगर मैं सरपंच बनूँगा तो ये कार्य पहले करूँगा? देखिए, आज मेरी पंचायत के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है सीएससी हॉस्पिटल की, जी, जो मेरे कार्यकाल में मैं पूर्ण नहीं कर पाया। जी, क्योंकि हमारी पंचायत मेरे टाइम में बहुत पिछड़ापन पे थी, जी, जिसको धीरे धीरे अब किया। तो टाइम की शॉर्टेज होते हुए आगे हमें जनता ने मौका नहीं दिया। जी। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहली आवश्यकता है सीएससी हॉस्पिटल की, सीएससी हॉस्पिटल। जो कि इस 5 साल के कार्यकाल में जी, प्रेजेंट सरपंच ने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। जी, अगर जनता ने चाहा, जी। जनता ने हमें चुनाव में आगे लाए जी। और हम चुनाव लड़े और हमें सफलता मिली, तो हमारा पहला विजन सीएससी हॉस्पिटल का होगा। देखिए बात करें विकास जो होता है हमारा 3 क्षेत्रों में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। तो क्या कुछ हाल है आपके गाँव का इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में? गलियों का, पीने के पानी का, क्या कुछ हाल है? उसके बारे में आप क्या कुछ कहना बताना चाहेंगे? देखिए, जब मैं सरपंच था जी। उस टाइम मेरे गवर्नमेंट स्कूल है जो, जी, उसकी स्ट्रेंथ थी बच्चों की 750 की जी। समथिंग। और उस टाइम पे हमने जो तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए जी, शिक्षा विभाग में लगाए। जी। उस टाइम के रिजल्ट को उठा लीजिए, स्कूल के रिजल्ट को उठा लीजिए। आज बच्चों की स्ट्रेंथ स्कूल में 300 है। मतलब पहले से कम ही हुई है। हाँ जी। जी, तो बच्चों को अच्छी व्यवस्थाएं टाइम पे, उधर टाइम पे स्टाफ पे ध्यान नहीं देना, इसके कारण उसकी स्ट्रेंथ कम हुई है। जी, तो इस चीज का अगर आप स्कूल में जाएंगे तो पुराना रिकॉर्ड उठाएंगे तो सारे आईना आपके सामने होगा। जी। देखिए अगर बात करें हम चिकित्सा की तो आपने बताया कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल प्रॉपर जो होते हैं वो नहीं है। आपने बात की शिक्षा की तो शिक्षा के मामले में भी जो है सरकारी स्कूल की जो वैल्यू है धीरे-धीरे कम होती जा रही है क्योंकि उस पे ढंग से ध्यान नहीं दिया गया। देखिए जेजेएम जो है अभी फ़िलहाल सफाई के मामले में बहुत ज़रूरी हो गया है, इसीलिए गवर्नमेंट ने जेजेएम का जो है अभियान चलाया था। तो क्या कुछ कार्य हुए कि आपके ग्राम में जेजेएम का काम शुरू हो चुका है, पूरा हो चुका है या हुआ ही नहीं है? क्या कहना जेजीएम चाहेंगे? का कार्य सुचारू हुआ ही नहीं है। यहाँ पे चालू ही नहीं हुआ नहीं है। हुआ। तो आपको क्या लगता है कि क्या जेजेएम का काम होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी। बहुत ज्यादा है। बाकी साफ-सफाई के मामले में क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ हाल है आपके ग्राम के साफ-सफाई का और नरेगा के तहत क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं? देखिए, नरेगा का तो काम धीरे धीरे चलता ही रहता है। नरेगा का प्रॉपर कार्य चलता है। हाँ, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे यहाँ पे, एक तो शिक्षा के विभाग में जो डाउन रेस सिपाही है, जी, उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया। जी, शायद उस पे देते तो आज की प्राइवेट स्कूलों की इतनी फीसें हैं, जी। हर व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। जी, अगर उस पे ध्यान देते तो लोगों को बहुत फायदा मिलता। जी, आज हमारे पंचायत से तकरीबन 3000 बच्चे बाहर पढ़ते हैं। जी। तो उन बच्चों की फीस का कैलकुलेशन लगाए तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए फीस लोग बिल्कुल, प्राइवेट बिल्कुल। वालों की जेब प्राइवेट भर में रहे दे रहे हैं, हैं। बिल्कुल। और यही कार्य जब हमारे पास
जगह है, बिल्डिंग है, स्टाफ है, जी अगर उनके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो हमारा ये पैसा सही दिशा में काम आए। पैसा बचे भीगा, शिक्षा भी बच्चों को अच्छी जी, मिलेगी और जी। जो घर वालों का एक एक्स्ट्रा ट्रैवल ट्रांसपोर्ट का जो जाता है वो भी जी, बचेगा। जी, जी। जी बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही सर। बाकी आगे चल के आप सरपंच जी की दावेदारी पेश करेंगे, उस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से जो है जनता का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने पहले आप पे जो है भरोसा दिखाया, और किस तरीके से जो है अपने शब्द उनके सामने रखना चाहेंगे कि अगर वो एक बार दोबारा आपको मौका दे तो आप किस तरीके से जो है गाँव को विकास का देखिए, राह दिखाएंगे? मैं इस पंचायत के वोटरों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 23 वर्ष की उम्र में मुझे सरपंच बनाया, जी जितना मेरे से बेहतर हो सका मैंने कार्य किया, जी फिर उन्हें चुनाव में लाए जी और कुछ ही वोटों से मैं हारा चुनाव। जी। ये समय का होता है, हो सकता है जनता ने ये सोचा कि इससे भी बेहतर प्रेजेंट वाले हैं वो करें। उन्होंने सोचा होगा कि एक बार किसी और को भी जी। मौका देके देख सकते पिछला हैं। चुनाव मेरी जी मिसेज ने लड़ा था, जी तो जिसको हम हारे थे, हम्म, तो उन्होंने सोचा किसी और को मौका दिया जाए। बिल्कुल अब आप जनता के बीच में जाओगे तो उसका रिजल्ट जनता ही बताएगी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये तो अपने है। मुँह से नहीं बोल जी सकता। जी, वही है, बिल्कुल सही बात कही सर आपने। जो एग्जाम देगा वही बताएगा कि उसका जी, रिजल्ट कैसा आया है। जी, देने वाले को ही पता होता है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। बिल्कुल सही कहा सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने शब्दों का आदान प्रदान करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि क्या कुछ जो है इनकी विचारधारा रही है सरपंची की दावेदारी पेश करने के लिए, और किस तरीके से जो है जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए, उम्मीद करते हैं आगे चल के हुए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली चुनाव कवरेज राजस्थान।